सर थैंक यू जी। दाल में क्या काला है सर, आप ही की ज़बानी पता चल जाए। मेरा ख्याल है कि कल मीडिया पे भी हमारे कुछ बड़े मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने, अब मुझे नहीं मालूम कि आप उसमें उनमें शामिल हैं या नहीं। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार या ये रवैया जो है ये दुरुस्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदालत उज़्मा है, इंसाफ का अल्टीमेट एक जो है वो लेवल है। तो उसके फ़ैसले को अगर इस बात से नफ़ी कर दिया जाए कि ये एनआरओ है, ये सहूलत दी जा रही है, ये जो दो मुलाकातें हुई हैं, फ़लाँ दिन फ़लाँ मिले हैं, फ़लाँ दिन फ़लाँ मिले हैं, तो उनकी वजह से जो है ये फ़ैसला तीन हुआ साल है। तो कुछ हुआ नहीं सर, इसलिए सारों को ये चंबा तो हुआ है ना। मेरा ख़्याल है कि 3 साल में उन्होंने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। किया सर, हम इस्लामाबाद हाई हम कोर्ट में भी गए हम थे। हम उनको ये कहते रहे हैं कि आप इस मामले को जो है वो अदालत में लेके जाएं। वो हाई कोर्ट तक गए हैं और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी मालूमात है कि वो पहली दफ़ा ये उनका केस जो है ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट के ऊपर कि उनको दरख्वास्त ही नहीं लगती जेल होती से सर, बाहर क्या जो है। कहते हैं, दरख्वास्त ही नहीं लगती, तो बड़ी फिर मुश्किल से दरख्वास्त फिर दरख्वास्त अब लगती है। कैसे लग गई है? यही तो अब हमें हैरानी हुई, कैसे नहीं, लग गई है। तो फिर आप सर मैं हैरान हूँ, वैसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी बात से मुतासर नहीं होगा अच्छा, क्योंकि लेकिन मुझे लेकिन दरख्वास्त लगने पे भी हैरत हुई है। लेकिन देखें, फिर अगर ये सारा कुछ फिर इसी तरह से होना है तो फिर तो कोई हाल ना हुआ फिर। कब हाल है जी हमारा। तो नवाज चले। शरीफ जेल गया था, हम्म। इकामा का केस था, हम्म। पनामा का केस। हम्म। अंदर से इकामा निकला है, हम्म। साकिब निसार साहब ने उसी पे सजा दे के प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दी, जेल में डाल दिया, हम्म। ऐसे ही हुआ ना। हम्म। तो आपको हैरानी तो नहीं होगी चलें, उस तो वक्त। फिर ये हमने या गवर्नमेंट ने जो रिव्यू दायर किया है तो उससे फिर को थोड़ी तसल्ली हो जानी नहीं चाहिए। होनी चाहिए, आपको रिव्यू नहीं, आपको ग्रेशियस रहना चाहिए था, बड़ापन दिखाना चाहिए था कि ठीक है जाने दो, आपने तो नहीं भुगता तो हुआ है वो नवाज शरीफ के नहीं केस में। नहीं ठीक है, वो बड़ापन दिखाने पे तो फिर आपने इस बात के ऊपर पक्के हो जाना था। नहीं नहीं, हमारा पक्का होना छोड़ें, आप परेशान हैं कल तो फिर से। नहीं, हम कोई परेशान आपका एक वजीर नहीं। वेलकम करता है, दूसरा वजीर कहता है नहीं नहीं है। देखें, प्रेमव शाही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यही कहा जाना चाहिए और यही कहना चाहिए, उसको वेलकम ही किया जाना चाहिए। और अगर उसमें आप कोई अकेले बनने हैं पार्टी के जो खुलेआम वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरिट है, मेरिट पर फैसला है। बाकी आधी जमात तो आपकी कह रही है इमरान को डियाला भेजना है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं आपकी नहीं, जमात। मामला ये है कि किसी यानी प्रोसीजर के मुताबिक ही है ना। अगर उसमें गवर्नमेंट ने ये समझा है, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है कि अगर ये एक लफ्ज़ या एक लाइन हो जाती कि ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो कि किसी और के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो नीचे तमाम अदालतों के ऊपर बाइंडिंग है। तो इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट जो इलाज की सहूलत है और अपनी जेब से खर्च अगर कोई कर सकता है, तो फिर तो सब तो नीचे जो है वो अदालतों में सैकड़ों एप्लीकेशन जो है वो आ सकती हैं। नवाज शरीफ लंदन कैसे और गए थे? दैट वाज ए डिफरेंट केस। कैसे? वो डिफरेंट केस ऐसे कैसे? नहीं, सुन ले, वो डिफरेंट केस ऐसे था। तरीक़ाकार ये है जो कि अब तक है, उसमें अगर कोई तब्दीली लाना चाहे सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट तो ला सकती है। उसका तरीक़ाकार ये है कि मरीज़ को सरकारी हॉस्पिटल में ही भेजा जाता है। ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरह से ये बोर्ड तजवीज़ किया है अपना सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ पे जो बोर्ड बनता है डॉक्टर्स का, वो बोर्ड ये कहता है कि इस मरीज़ का इलाज जो है यहाँ पे इस सरकारी हॉस्पिटल में या पाकिस्तान में या इस शहर में जो है ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसे जो है वो लंदन भेज दिया। बाहर भेजा जाए या इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाए। यानी तरीक़ाकार ये है, जेल से जो कैदी है वो इलाज, उसका इलाज जेल में जो है वो जेल के हॉस्पिटल में होगा। जेल से जब वो बाहर जाए आएगा तो सीधा जो है वो सरकारी हॉस्पिटल सर जाएगा। नहीं, वो एक एनआरओ सरकारी का हॉस्पिटल अरेंजमेंट में था। नहीं, सुन लें, शहबाज साहब सरकारी के स्टैम्प पेपर के ऊपर नहीं अदालत ने नहीं इजाजत नहीं दे दी नहीं कि नहीं जाओ नहीं लंदन ले जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि इसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या बैरून मुल्क, जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस ये था कि उनके हार्ट के उससे पहले 3 प्रोसीजर्स हो चुके हुए थे और वो वहीं से हुए थे, लंदन के हॉस्पिटल से और उस डॉक्टर से। यहाँ पे डॉक्टर्स ने ये तजवीज़ किया
कि इनका अगर प्रोसीजर अब नए सिरे से होना है तो इनका प्रोसीजर जो है वहीं पे होना सर चाहिए। जो बाकी लाखों मरीज हैं उनको लंदन जाने की इजाजत है। दैट वाज द रीजन। जो बाकी लाखों वहाँ पे कैदी हैं आपके, उनको लंदन जाने की इजाजत है। अगर उन लाखों का भी कोई हार्ट प्रोसीजर जो है वो लंदन में पहले लंदन में हुआ हो तो वो उस फैसले की बुनियाद के ऊपर वो क्लेम कर सकते हैं और उन्हें अदालत के पास उनको अलाउ करने के अलावा कोई चारा नहीं। सर वो गैर मामूली अरेंजमेंट था। नवाज शरीफ साहब को लंदन भी भेजा गया उस स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिस स्टैम्प पेपर के ऊपर बाद में अमल भी नहीं हुआ। देयर वाज द रीजन। और वापसी पे एयरपोर्ट के ऊपर जमानतें भी हो गई। देयर वाज द रीजन। एयरपोर्ट पे जमानतें भी हुई ना सर वापसी। नहीं, एयरपोर्ट पे जमानत तो खैर नहीं हुई। एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? एयरपोर्ट पे जो है वो उनकी जो है वो जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसकी वेरिफिकेशन होगी ना जी। तो कभी ऐसा वेरिफिकेशन ये गैर मामूली ट्रीटमेंट आपको मिला? नहीं, गैर मामूली ट्रीटमेंट तो नहीं है इस तरह से। उससे पहले नवाज शरीफ साहब को एक त्यारा हाईजैकिंग केस में भी सजा हुई थी, वो टाइम बार्ड भी हो चुका था, 9 साल बाद आके वो भी हो गया था। तो वो टाइम बार्ड की वो बाकायदा एप्लीकेशन दी गई थी, उसके ऊपर आर्गूमेंट हुआ था। ये सारे गैर मामूली चीजें नवाज शरीफ के हक में ठीक है, लेकिन किसी और के हक में आ जाए तो गलत है। चले आप जो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर तो अपनाना पड़ता है ना। इमरान खान साहब आ जाएं सीधे पिम्स में डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे जी नहीं इनका इमरान खान की एंजियोग्राफी इनका शफा इंटरनेशनल के अलावा इलाज इनका नहीं हो सकता तो वो अल शफा इंटरनेशनल चले जाएंगे। एंजियोग्राफी क्यों की गई इमरान की हॉस्पिटल के अंदर या जेल के अंदर, जहाँ पे भी की गई मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कल ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केस आया तो हमें पता चला कि इमरान की एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी तो खैर वो जेल हॉस्पिटल में ये सहूलत तो है। क्यों की गई एंजियोग्राफी क्यों की गई? इमरान की एंजियोग्राफी शौक में तो नहीं होती? नहीं, एंजियोग्राफी मेरा ख्याल नहीं। एंजियोग्राफी की गई। अदालत ने कल ये सवाल उठाया कि एंजियोग्राफी आपने कहा कि जेल के अंदर की, हॉस्पिटल ले जाके की, बताएं क्या रिपोर्ट लेकर आए। वो अगर वो पिम्स में कई मरतबा आए हैं तो सर एंजियोग्राफी किसी हार्ट पेशेंट की होती है ना, तो इमरान हार्ट पेशेंट नहीं है, उसकी सिचुएशन डेवलप हुई है जिसकी बिना पे एंजियोग्राफी हुई है ना। सुन लें, अगर किसी को कोई जो है वो शिकायत हो उसके बाद एंजियोग्राफी होती है और एंजियोग्राफी इस बात का तयन करती है कि वो आदमी हार्ट का मरीज है, उसकी कोई वेन्स वगैरह ब्लॉक हैं या नहीं है। और अगर एंजियोग्राफी के बाद आपका रिजल्ट जो है वो ठीक हो तो आप मरीज नहीं होते। तो एंजियोग्राफी की गई, इसका मतलब है कोई हार्ट कंडीशन डेवलप हुई जिसकी बिना पर एंजियोग्राफी। मेरा ख्याल है कि उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजियोग्राफी हुई ना, एंजियोग्राफी के हाइपरटेंशन भी नहीं, मैं इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे कॉशियसली मैंने इसके बारे में सुना या देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर उनकी एंजियोग्राफी जो है वो हुई भी हो जेल के हॉस्पिटल में या पिम्स में तो उसका रिजल्ट अगर क्लियर है तो ही इज नो मोर पेशेंट। लेकिन देखिए मामला ये है कि जब तक आप किसी नतीजे पे ना पहुंचे या कोई एविडेंस ना हो तो इसमें मलिक साहब आपने कल ही इस काम को उठा दिया। अदालत ने उठाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसे आपने उज़्मा कहा, आपने उठा दिया कि जनाब ये एनआरओ हो गया है। उज़्मा ने उठाया। और इसमें किसने उठाया? उज़्मा ने, अदालत उज़्मा ने, जिसको आपने कहा अदालत उज़्मा। अब तो अदालत उज़्मा रही नहीं है क्योंकि आपने ऊपर एक और अदालत बना दी है। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही है। सर ये तो आपने अब 26वीं 27वीं के बाद अदालत का हाल ही कोई नहीं छोड़ा। कल तो अदालत का हाल पूरी कौम को कल अदालत का बहुत अच्छा हाल है। अदालत का हाल बिल्कुल ठीक है। अदालत का हाल जिस वजह से बुरा था हमने वो काम खत्म किया और उसको कहते हैं सो मोटो। सर ये बताएं कि आप मुझे बताएं कि सो मोटो का खत्म होना नेक फाल है या कोई बुरा अमल? उसका मिसयूज रोकना चाहिए था। सो मोटो खत्म नहीं, उसका मिसयूज ऐसे ही रुक सकता था। उसका मिसयूज कैसे रोका जा सकता? और उसका जितना मिसयूज हुआ है वो तकरीबन 15-20 साल उसने तो तबाही कर दी अदालत की भी और गवर्नेंस के निज़ाम की।